गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग संस्कृत का जो हमारा 6th लेसन है, षष्ठा पाठ विजयादशमी, इस पाठ का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने आदर्श वाचन किया था, तो हमने आपको होमवर्क के रूप में दिया था कि आप पूरे पाठ को एक बार पुनः जो है उसका वाचन करेंगे, उसमें जो कठिन शब्द हैं उसको लिखने का प्रयास करेंगे और जो है उस पूरे जो पाठ है उस पाठ को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको उसमें जो भी असुविधा हो या ना समझ में वो आप उसको समझ सकें। तो आइए हम इसके बाद का जो पहला पैराग्राफ है उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। पहले नाम क्या है लेसन, पहला था षष्ठा पाठ, लेसन 6 यानी पाठ 6, और इसका नाम है विजयादशमी। दशमी मानी 10वां दिन और विजया माने विजय, विजय का 10वां दिन। तो आप इससे पहले इसके पीछे विजया हमारे हिंदू समाज में या कोई भी धर्म के धर्मावलंबी हो, अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। हर धर्म में अलग अलग जो होते हैं त्यौहार मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म में बहुत से त्यौहार हैं, होली, दीपावली, दशहरा जिसको विजयादशमी कहते हैं, दशहरा, दीपावली, तरह तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। इसी प्रकार अलग अलग धर्मों में ईद है, बकरीद है, इसी प्रकार जो है क्रिसमस है, ईस्टर है, तरह तरह के त्यौहार जो हैं वो आदि पर्व इत्यादि त्यौहार मनाए जाते हैं। तो इसी प्रकार एक हिंदू धर्म का बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है जिसका नाम है विजयादशमी। तो विजयादशमी मनाते क्यों हैं? इसके पीछे एक बहुत ही प्रचलित स्टोरी है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा हिंदू धर्म को मानने वाला, हर व्यक्ति को इस कहानी से हर व्यक्ति जो होगा परिचित होगा। विजयादशमी जब भगवान रामचंद्र जी रावण का वध करके, जब उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ था, उसी समय जब रावण ने सीता का हरण कर लिया था, तो किस प्रकार वानर सेना की सहायता से किस प्रकार जो रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करके रावण का वध करके और पुनः जब अयोध्या वापस आए थे, तो एक विजयादशमी यानी विजय का प्रतीक विजयादशमी 10वां दिन जो क्या होता है उसका कहानी, इसमें जो पाठ का शीर्षक इसीलिए रखा गया विजयादशमी, यह त्यौहार भी है विजय की दशमी। तो उस दिन रावण का वध करके पुनः जो रामचंद्र जी हैं पुनः अयोध्या वापस आए थे, और उनके त्यौहार में आगमन में किस प्रकार लोग त्यौहार को दीपावली के दियों से किस प्रकार अयोध्या वासियों ने सजाया था, उसी उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है। और जो दशहरा होता है वो दशहरा जो राम जी के द्वारा रावण का वध किया गया रहता है। तो इसी हर्ष में विजयादशमी का जो त्यौहार होता है वो मनाया जाता है। तो आइए हम जब विजयादशमी का जो त्यौहार यह पाठ है, इस पाठ का जो 2 महत्वपूर्ण पैराग्राफ है उसको हम पढ़ते हैं, उसके बाद जो है हम अगले वीडियो में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। भारतीयाः उत्सव प्रियाः भवन्ति। भारतीयाः मतलब भारतीय लोग, जो भारतीय लोग हैं, भारत के लोग हैं, वो सभी उत्सव प्रिया, उत्सव माने फेस्टिवल, प्रिया माने प्रिय, भवन्ति माने होते हैं। चूंकि भारतीयाः माने ढेर सारे लोग हैं, तो भारतीयाः उत्सव प्रिया त्योहार पसंद, भवन्ति माने हैं। जो भारतीय लोग हैं, भारत के वासी हैं, भारतवासी हैं, उनको उत्सव प्रिय माना जाता है। उनको हमेशा जो है वो कोई ना कोई त्यौहार जो है वो सेलिब्रेट करते रहते हैं। अतएव इसलिए, अतएव 2 शब्द हैं, अतएव इसलिए भारते यानी भारत में उत्सवा नाम आधिक्यम दृश्यते। इसलिए भारते यानी भारत में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, भारते, राम में, बाल के, उसी पर भारते, तो यानी भारत में उत्सवा नाम माने उत्सवों का, भारत में उत्सवों का आधिक्यम माने अत्यधिक। भारत देश में यही कारण है कि भारत देश में जो है उत्सव जो है ढेर सारे हैं। आधिक्यम दृश्यते माने दिखाई देता है। यही कारण है कि भारत देश में, चूंकि भारतवासी जो है वह उत्सव प्रिय होते हैं, उत्सव प्रिय होने के कारण, भारतवासी उत्सव प्रिय होने के कारण उनका उत्सवा नाम माने उत्सव, जो भी उत्सव होते हैं
वो उत्सवों की के यानी षष्ठी विभक्ति बहुवचन, उत्सवों की आधिक्यम अत्यधिक अधिकता दृश्यते माने दिखाई देती है। भारतीय उत्सव प्रिय होते हैं, जो भारतीय जन हैं, भारतीय लोग हैं, वह उत्सव प्रिय होते हैं, इसलिए भारत में उत्सवों की अधिकता दृश्यते दिखाई देती है। नाना विधेश, नाना माने विभिन्न, विधेश माने प्रकार के, विभिन्न प्रकारों में जो ढेर सारे त्योहार मनाए जाते हैं उसमें विभिन्न प्रकारों में, नाना विधेश विभिन्न प्रकारों में, भारतीयोत्सवेषु, भारतीयोत्सवेषु दो शब्द है, भारतीय, आप यहाँ लिखेंगे पहला शब्द क्या हो जाएगा भारतीय, और भारतीय प्लस उत्सवेषु, उत्सवेषु, उत्सवेषु माने उत्सव में, भारतीयोत्सवेषु विजयादशमी विशिष्टो उत्सवः अस्ति। भारतीयोत्सवे जो भारतीयों का जो उत्सव है, जो भी भारतीयों के द्वारा मनाए जाने वाले उत्सवों में जो ढेर सारे उत्सव मनाए जाते हैं, यानी दीपावली, दशहरा, होली, राखी, जो भी पर्व मनाए जाते हैं उसमें विजयादशमी जो है, विजयादशमी विशिष्टो उत्सव, ये देखिएगा ये यहाँ पे गुण संधि हो जाएगा और इसका य का अ निकलेगा और इसका ओ निकलेगा, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा ओ बन जाएगा, ठीक है, ओ यानी गुण संधि, विशिष्टो उत्सव, तो विशिष्टो उत्सवेषु, तो विभिन्न प्रकार के उत्सवों में, सो विजयादशमी जो है वो विशिष्ट उत्सव अस्ति माने है, विभिन्न प्रकार के जो उत्सव मनाए जाते हैं उसमें विजयादशमी विशिष्ट उत्सव है। देखिए नाना माने विभिन्न, विधेश माने प्रकार के, भारतीयों यानी भारतीयों के उत्सव माने उत्सवों में, विजयादशमी विजय की दशमी, विशिष्टोत्सवे ये भी गुण संधि, विशिष्ट अ प्लस उत्सव का उ, तो विशिष्ट उत्सव अस्ति, विशिष्ट प्रकार का उत्सव है। आश्विन मासस्य शुक्ल पक्षस्य दशमी विजयादशमी कथ्यते, जो आश्विन मास होता है, आश्विन महीने के शुक्ल पक्षस्य, आश्विन मास के, आश्विन जो महीना होता है, जो हिंदी धर्म के अनुसार, जैसे हम लोग इंग्लिश में जनवरी फरवरी पढ़ते हैं उसी तरह से जो हिंदी में महीने चलता है उसमें आश्विन का वही अक्टूबर नवंबर का जो महीना होता है उसी को कहते हैं आश्विन। तो आश्विन मासस्य, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष से, दो पक्ष माने जाते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है, तो कृष्ण पक्ष में अमावस्या होती है और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा होती है, तो ये शुक्ल पक्ष की बात कर रहे हैं। कब मनाया जाता है, आश्विन मासस्य, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष से, शुक्ल पक्ष के जो आश्विन महीना है उसका शुक्ल पक्ष के दसवीं, जो दसवीं तिथि होती है, दसवां दिन होता है, दसवीं विजयादशमी कथ्यते, जो आश्विन मास का शुक्ल पक्ष, आश्विन महीने में दो पक्ष पड़ता है, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष, तो जो शुक्ल पक्ष है उसका जो 10वां दिन होता है, पहला दूसरा तीसरा 10वां जो दिन होता है वह दशमी के रूप में, उसको हम विजया दशमी के रूप में कहते हैं। यानी जब भी आश्विन मास आएगा, उस आश्विन मास का जब शुक्ल पक्ष आएगा, शुक्ल पक्ष का जो 10वां दिन होगा वो विजयादशमी के रूप में कहा जाता है। अयम वीराणाम महोत्सवः अपि कथ्यते, अयम माने यह, वीराणाम वीरों का की के षष्ठी विभक्ति बहुवचन, यह जो है वीरों का महोत्सव, महा प्लस उत्सव, ध्यान दीजिएगा, महा आ उत्सव उ दोनों मिलके ओ बनता है, गुण संधि, महोत्सवः अपि माने भी, कथ्यते माने कहा जाता है, यह त्योहार जो होता है वह वीरों का महोत्सव कहा जाता है। ये पहला पैराग्राफ हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे। भारतीय जो होते हैं वो उत्सव प्रिय होते हैं, इसलिए भारत में उत्सवों की अधिकता देखी जाती है या देखने को मिलती है। विभिन्न प्रकार के, नाना विधेश, विभिन्न प्रकार के
भारतीयों के उत्सव में, जो विभिन्न प्रकार के भारतीयों के उत्सव हैं, उसमें विजयादशमी का जो त्योहार है, पर्व है, वो विशिष्ट पर्व के रूप में है। विशिष्टो उत्सव अस्ति, विशिष्ट प्रकार का उत्सव है। आश्विन मासस्य, जो आश्विन का महीना है, उसके शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि को विजयादशमी के रूप में कहा जाता है। और यह वीरों का महोत्सव भी इसे हम कहते हैं। यह त्योहार को हम वीरों का त्योहार भी इस त्योहार को कहा जाता है। अयोध्यायाः नृपस्य दशरथस्य आज्ञया श्रीरामः स्वभार्यया सह वनम अगच्छत्। अयोध्यायाः, अयोध्या काकी के, तो अयोध्या के नृपस्य, नृप माने राजा, अयोध्या के राजा, अयोध्यायाः, अयोध्या के नृपस्य, नृप, नृ देखिए लिखा हुआ है नृप, नृप यानी राजा, राजा का पर्यायवाची होता है नृप। राजा दशरथस्य, राजा दशरथ के आज्ञया, आज्ञा से तृतीया विभक्ति एक वचन, आज्ञया तृतीया विभक्ति एक वचन की आज्ञा से श्री रामचंद्र स्वभार्यया, अपनी पत्नी के साथ, स्वभार्यया अपनी पत्नी के साथ, सह माने साथ, वनम माने वन को, अगच्छत यानी गए, गच्छत तो अगच्छत यानी गए, यानी पास्ट टेंस। अयोध्या के राजा दशरथ की आज्ञा से श्री रामचंद्र अपनी पत्नी के साथ वन को गए। रामेण सह अनुजः लक्ष्मणः अपि वनम अगच्छत्। रामेण सह यानी राम के साथ, तृतीया विभक्ति एक वचन, राम के साथ, अनुजः माने छोटा, जो छोटे भाई थे, लक्ष्मण राम के साथ जो उनके छोटे भाई लक्ष्मण थे, अपि माने भी, रामचंद्र जी के साथ जो उनके छोटे भाई लक्ष्मण थे, वह भी वनम अगच्छत्, वन को गए। वने लंकायाः, वने यानी जंगल में, वह जंगल की पर्यायवाची है वन, वने सप्तमी विभक्ति एक वचन, वन में, लंकायाः, वन में, लंकायाः माने लंका के अधिपति यानी राजा, वन में लंका के राजा रावण सीतायाः अपहरणम अकरोत्। अपहरणम माने अपहरण करना, किडनैप करना, चुरा लेना। तो वन में लंका के राजा रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। तत्र माने वहाँ, तत्र यानी वहाँ, वने जंगल में, हनुमान नाम है, बहुत ही प्रमुख पात्र हैं, आप परिचित हैं, हनुमान। वानराधिपतेः माने बंदरों के राजा, बंदरों के स्वामी। तो हनुमान जी जो थे वो बंदरों के, और जो वहाँ पे हनुमान और बंदरों के जो स्वामी थे उनके विषय में बता रहे हैं। तत्र वने जंगल में हनुमान वानराधिपते सुग्रीवस्य, वानरों के अधिपति जो सुग्रीव थे, सुग्रीवस्य तो सुग्रीव के विषय में श्री रामम असूचित, श्री रामम माने श्री राम जी को, असूचित माने सूचना दिया, सूचित माने सूचना, सूचित करना, और असूचित माने सूचित किया, यानी जो है पास्ट टेंस हो जाएगा, यानी लंग लकार। तो वहाँ पर जंगल में श्री राम, जब रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया, तो उस समय हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी को सुग्रीव के विषय में बताया कि सुग्रीव जो है वो क्या है, वानरों के राजा है, वानरों के अधिपति हैं। सुग्रीवस्य आज्ञया, सुग्रीव की आज्ञा से श्री रामस्य दूतः भूत्वा हनुमान सीताम अन्वेष्टुम लंकाम अगच्छत्। सुग्रीवस्य माने सुग्रीव की आज्ञया, सुग्रीव की आज्ञा से, सुग्रीव की आज्ञा से श्री रामस्य यानी श्री राम के,
सुग्रीव की आज्ञा से श्री राम के दूतः यानी दूत, श्री राम के दूत होकर हनुमान सीताम, सीताम माने हनुमान जी श्री राम के दूत बन करके जो सीता माने सीता को, अन्वेष्टुम माने ढूंढने के लिए, लंकाम अगच्छत, लंकाम माने लंका को गए। पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, वाक्य क्या हो जाएगा, सुग्रीव की आज्ञा से श्री राम के दूत भूत्वा, भू क्या हो जाएगा, ये प्रत्यय है, आप ध्यान दीजिएगा, ये भू प्लस कत्वा, हमने प्रत्यय बताया था उस समय, तो ये देख लीजिए भू प्लस कत्वा यानी भूत्वा, हो करके, दूत बन करके हनुमान जी सीता को अन्वेष्टुम, तुमन प्रत्यय अन्वेष्टुम, लंका अगच्छत, खोजने के लिए लंका को गए। पवन पुत्र, पवन के पुत्र, पवन देव के पुत्र यानी हनुमान, पवन पुत्र हनुमान लंकाम गत्वा, पवन पुत्र हनुमान लंकाम लंका को, गत्वा यानी जाकर, अशोक वाटिकायाम, अशोक वाटिका में, अशोक वाटिका में सीतायाह, सीता का दर्शनम, दर्शन, सीता का दर्शन, अकरोत माने किया। हनुमान, पवन पुत्र हनुमान जो है लंका में जाकर जो अशोक वाटिका में विराजमान सीता थी उनका उन्होंने जो है दर्शन किया, दर्शनम अकरोत, दर्शन किया। श्री रामस्य च, और श्री रामस्य च, और श्री राम को, सर्वम, सर्वम माने सब कुछ, वृत्तांतम यानी जो संपूर्ण वृत्तांत था कि गए किस प्रकार गए, कौन मिला रास्ते में, किस प्रकार उन्हें त्रिजटा मिली, पूरा जो विश्लेषण था वो सब कुछ व्याख्या श्री रामचंद्र जी को आकर के उन्होंने बता दिया। तो सर्वम वृत्तांतम, पूरा वृत्तांत, अकथयत, अकथयत माने कहा, बताया। ततः उसके बाद हनुमान श्री रामस्य समीपम आगत्य, तब हनुमान श्री रामस्य, श्री राम के समीपस्य, श्री राम के समीप यानी पास में, नजदीक, आगत्य करके, आ करके, यह प्रत्यय आ करके, सीतायाह, सीता का, सर्वम वृत्तांतम श्री रामाय नैवेदयत्, क्या किया कि श्री हनुमान जी, उसके बाद क्या हुआ, हनुमान जी श्री राम के समीप आकर के सीता का जो सब पूरा वृत्तांत था वो श्री राम को नैवेद्यत, नैवेद्यत माने निवेदन किया। जब पहली बार गए थे, मतलब जब लंका में गए, तो उन्होंने पूरा रामचंद्र जी का पूरा वृत्तांत सीता को बताया, और पुनः उसके बाद आकर के लंका का जो सीता जी का वृत्तांत था, अशोक वाटिका में किस प्रकार जीवन यापन करे, वो पूरा वृत्तांत आकर के उन्होंने श्री रामचंद्र जी को निवेदन किया, यानी उन्हें सूचित किया। तो हम इतना पैराग्राफ जो है, 2 पैराग्राफ आज हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो एक बार पुनः सेकंड पैराग्राफ आप देख लीजिएगा। अयोध्या के राजा दशरथ की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी अपनी स्वपत्नी, अपनी पत्नी के साथ वन को गए। राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी गए। जंगल में लंका के राजा रावण ने सीता का अपहरण किया। वहाँ जंगल में हनुमान और जो हनुमान के जो बंदरों के अधिपति थे, राजा थे, सुग्रीव के विषय में श्री राम को बताया। यानी हनुमान जी ने लंका के वो बानरों के जो राजा थे सुग्रीव के विषय में श्री रामचंद्र जी से बताया। और सुग्रीव आज्ञा, सुग्रीव की आज्ञा से हनुमान जी को दूत जो है वह सुनिश्चित किया जाए कि हमारे तरफ से ये दूत के रूप में जाएंगे। और दूत बन करके गए और हनुमान जी सीता जी को खोज करके लंका खोजने के लिए लंका को गए। और पवन पुत्र हनुमान ने लंका जा करके अशोक वाटिका में सीता का दर्शन किया और श्री रामचंद्र जी का सभी पूरा वृत्तांत उनको सीता जी को बताया। इस प्रकार हनुमान श्री रामचंद्र जी के समीप और पुनः उसके बाद श्री रामचंद्र जी के समीप आकर के सीता का संपूर्ण वृत्तांत श्री राम को निवेदन किया। सो यह इस प्रकार ये 2 पैराग्राफ था। इस 2 पैराग्राफ का हम लोगों ने अध्ययन किया। नेक्स्ट पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो होमवर्क के रूप में जो दोनों पैराग्राफ है
उस दोनों पैराग्राफ का आप हिंदी में अनुवाद करने का प्रयत्न करेंगे और उसके साथ साथ जो जो छोटे छोटे शब्द दिए हुए हैं उन शब्दों का मीनिंग आप कॉपी में, रफ कॉपी में लिखिए, मीनिंग लिखिए और उसके साथ साथ उससे संबंधित जो भी, चाहे प्रत्यय कौन सा लगा है, कौन सा इसमें संधि हुआ है, उसको जानने का जो है प्रयास करिए। तो आप कॉपी में क्या करेंगे, कॉपी में जो वर्ड मीनिंग दी हुई है पूरी संपूर्ण वर्ड मीनिंग जो है इस पार्ट से रिलेटेड, उस पार्ट संपूर्ण वर्ड मीनिंग को आप कॉपी में लिख करके कार्य पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।